नमस्कार। मैं हेना प्रसून आप सबों के समक्ष फिर से एक बार हाजिर हूँ ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आप सबों से मिलकर मुझे पुनः बहुत खुशी हो रही है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपको याद होगा पिछले दिनों कुछ हमने राशियों की चर्चा की थी, वो कैसे होते हैं, कैसे उनका स्वभाव होता है, क्या उन्हें पसंद है और क्या नापसंद है। आज उसी कड़ी के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में एक छोटा सा कैरेक्टर स्केच सामने लेकर आई हूँ। मैं पुनः दोहराती हूँ कि ये जो मैंने पाया है अपने जीवन में, जितने भी मिथुन राशि वाले लोगों को, उन पे ही मेरा असेसमेंट आधारित है। मैं किसी किताबी ज्ञान या ऐसी मैं कहीं पे कुछ पढ़ के आपको नहीं बता रही हूँ। आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, जिसको मैं ऑनर करती हूँ, लेकिन मैंने जो पाया है मिथुन राशि वाले लोगों को, वो ज़ोडिएक बेल्ट के एक सबसे वैरिड पीपल होते हैं। जैसे हर राशि में एक कुछ प्रोमिनेंट क्वालिटी होती है, बहुत ही, जैसे अब मकर राशि वाले लोग हैं तो वो बिल्कुल नोटोरियसली एम्बिशियस होते हैं, एक कोई क्वालिटी। लेकिन मैं मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में पूरी एक लिस्ट गिना सकती हूँ कि वो पूरे एक पैकेज होते हैं। उनमें एक या दो कोई क्वालिटी नहीं होती है, बल्कि पूरी तरह से वो एक पैकेज है। कहा जाता है कि अगर आप किसी जेमिनी पुरुष या जेमिनी स्त्री से आप विवाह करते हैं तो आप एक साथ 2-4 लोगों से विवाह करते हैं। वो इतने नयापन से उनमें इतना प्रचुर रहता है, न्यूनेस वो इतना मेंटेन रखते हैं। कभी भी उनको आप पूरा एक जीवन उनको समझने के लिए कम है। वो पूरे एक पैकेज होते हैं, जैसा मैंने बताया, उनमें ये गुण भी होता है, ये गुण भी होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, और वो हमेशा एक उत्साह से और जीवन के उमंग से भरे हुए होते हैं। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं, उनके बारे में मैं वो आपसे डिस्कस करती हूँ। आप बताइएगा, वो अगर आप जेमिनी हैं, अगर आप मिथुन राशि के हैं या आपके परिवार में कोई मिथुन राशि का है, तो आप बताइएगा मैंने जो असेसमेंट किया है वो कितना सटीक है, कितना सही है, कितना गलत है। अगर आपके, देखिए, अगर आप कोई पार्टी कर रहे हैं, कोई समारोह कर रहे हैं, कोई उत्सव कर रहे हैं, तो आप अपने गेस्ट में 2-4 जेमिनी तो ज़रूर बुलाइए। आप मिथुन राशि वाले लोग को बुला लेंगे, बस आपके पार्टी के, आपके समारोह के, आपके उत्सव में 4 चांद लग जाएंगे। ये लोग पार्टियों की जान होते हैं, और ये इन्हें आप किसी भी विषय पर आप बोलने को दीजिए, बात करने को, ये कभी बोर नहीं होते हैं, ना कि, और न ही सामने वाले को कभी अपनी बातों से बोर होने देते हैं। बहुत जोशीले, बहुत उत्साह से परिपूर्ण, और इनसे बात करके आप में एक तरोताज़गी का एहसास होता है। दूसरी बात ये कि आप बहुत एडेप्टेबल होते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया इनमें इतनी तेज़ होती है, किसी भी परिस्थिति में आप इन्हें ले जाइए। आप एक 5 स्टार में भी आप इन्हें ट्रीट कीजिए, और ये एक 5 स्टार कल्चर में भी उतने ही इजीली एडजस्ट कर लेते हैं जितना एक ढाबा कल्चर में। ये हर रंग में होते हैं, इनका अपना कोई रंग नहीं होता। ये बिल्कुल, हालांकि वायु तत्वीय राशि हैं, लेकिन इनको आप किसी भी रूप में ढाल दीजिए, आप ये ढल जाते हैं। ये कभी भी अकड़ू जैसे नहीं रहते। पानी के ये लिक्विड फॉर्म के जैसे होते हैं। आप पानी को जग में डालिए तो जग के शेप का हो जाता है, ग्लास में डालिए ग्लास के शेप का हो जाता है, जबकि बर्फ़ को आप कहीं भी डालिए वो अपने शेप में ही अकड़ा हुआ रहता है। तो ये जो है मिथुन राशि के लोग, वो पानी के जैसे होते हैं, बर्फ़ के जैसे नहीं। बहुत अडेप्टेबल होते हैं, हर सिचुएशन में अपने को अडाप्ट कर लेते हैं। आउट गोइंग और फन लविंग तो इतने होते हैं कि आप उन्हें आज बोल दीजिए, रात के 12 बजे बोल दीजिए कि मैंने एक पिकनिक प्लान किया है, मैंने एक पार्टी प्लान किया है, आपके लिए वो हर हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी हैं। इतने सोशल होते हैं, इतने सोशिएबल होते हैं, उन्हें लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, हंसी मजाक, ये सब बहुत अच्छा लगता है। आप इंटेलिजेंट, तो जैसे कि बुध की राशि है तो इंटेलिजेंस तो उनमें कूट कूट के भरा रहेगा। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हंसी मजाक करना इन्हें, विटी बैंटर बहुत पसंद है। इन सब में कोई इनकी सानी नहीं, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
थोड़ी सी अगर इनका फ्लिप साइड हम डिस्कस करें तो ये थोड़े से इनडिसाइसिव होते हैं, क्योंकि इतनी सारी आइडियाज़ होती है, इतना सारा नया उनमें हमेशा नए विचारों का संचार होता रहता है कि उसको वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और अपने में पूरी तरह से वो समाहित नहीं कर पाते हैं, तो थोड़े से इनडिसाइसिव होते हैं। लव मैटर में थोड़े से कमिटमेंट फोबिक होते हैं, उन्हें हर चीज़ बहुत पसंद है जब तक की बात कमिटमेंट तक ना पहुँचे, तो इसके लिए वो अपने को थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं पाते हैं। उन्हें एक लगता है उन्हें कॉमा ज़्यादा पसंद है, फुल स्टॉप नहीं। तो ये एक चीज़ मैंने गौर किया है। इम्पल्सिव होते हैं आप, वो जैसे आप ना उनसे बहुत एक गहराई या डेप्थ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो जब अच्छे मूड में रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, लेकिन तुरंत थोड़े से मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है और थोड़ा बचपना इनमें रहता है। वो मैच्योरिटी शायद वो 100 साल के भी हो जाएं तो वो दिल से बच्चे रहते हैं और बहुत खुश मिजाज रहते हैं। ज़्यादातर कम ही इनका मूड ऑफ होता है, लेकिन जब होता है तो फिर वो उतने रिलायबल नहीं हो सकते। गुस्से में वो शायद आपके बहुत सारी सीक्रेट्स को वो उजागर कर दें, या गुस्से में वो अपने इम्पल्सिव नेचर के चलते वो सब बातें बोल दें जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ये शायद मैंने देखा है कि आप उनसे सीक्रेट शेयर करते समय थोड़े से सावधान रहिए कि उतना वो शायद इस मामले में उतने रिलायबल नहीं लगते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा घबराते हैं, उत्तरदायित्व आप उन पे थोप दें तो वो बिल्कुल बेचारे, क्योंकि ये चूँकि एक कुमार की राशि है ना, युवराज बुध की राशि है, तो अब वो एक छोटे बच्चे के जैसा है। उनके फिजिकल एज से कोई लेना देना नहीं है, उनके नेचर को आप समझिए। तो बच्चों को आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप ढक दीजिए तो वो बेचारा बिल्कुल घबरा जाएगा, छटपटा जाएगा। तो इस तरह से इनको बोरिंग एक्टिविटी भी नहीं पसंद। अगर आप इनको कोई रेपिटेटिव काम दे दीजिए, या ये अपने लाइफ में कोई ऐसा जॉब पकड़ लें, कोई ऐसी नौकरी पकड़ लें जहां उन्हें एक ही काम हर दिन करना है, प्रोडक्शन का या इस तरह का कोई भी काम, तो फिर ये वहाँ पे इन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। ये बहुत ही इंटेलिजेंट राशि होते हैं और इन्हें जर्नलिज्म में मैंने बहुत देखा है। अगेन वो स्पीच रिलेटेड जितने भी करियर फील्ड हैं उनमें बहुत अच्छा करते हैं। थोड़े से टॉकेटिव ज़्यादा होते हैं, इस कारण ये जर्नलिज्म में, और प्रोबिंग भी होते हैं। क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, जैसे एक छोटे बच्चे में होती है जिज्ञासा, बहुत सारी क्यूरियोसिटी भरी रहती है, तो वैसे इनमें भी बहुत ये जिज्ञासु होते हैं। आपकी लाइफ में इन्हें थोड़े से नोजी होते हैं, आपकी लाइफ में घुसना होता है, उन्हें सब कुछ जानना होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, और फिर वो अपना उसके बाद आप उन्हें अगर बोरिंग लगे तो आपसे किनारा कर लेते हैं। इन्हें ये लोग ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट होते हैं। इन्हें डीप कॉन्वर्सेशन भी बहुत पसंद है और इन्हें लाइट बैंटर भी बहुत पसंद है। ये गॉसिप करना भी इन्हें बहुत पसंद है। तो जितने भी कॉन्वर्सेशन के जितने भी प्रकार हो सकते हैं, सब में ये बहुत डेफ्ट होते हैं, बहुत योग्य होते हैं और ये बहुत वर्सेटाइल होते हैं। सबसे अच्छी बात जो मिथुन राशि में मुझे लगी वो ये कि डिप्रेशन के बहुत कम ये शिकार होते हैं। इन्हें जीवन में एक हमेशा जोश बना रहता है। जीवन इनके लिए कितना भी संघर्षमय हो तो, लेकिन वो कभी भी वो परिपक्वता वाली जो एक सोच होती है, लॉन्ग फेस करके उदास रहना, डिप्रेस्ड रहना, या किसी वैसे आप किसी नॉस्टैल्जिया में खोए हुए हैं, उस तरह की बातें बिल्कुल न पसंद करते हैं न कभी करते हैं। तो ये इनकी सबसे अच्छी बात होती है। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो अपने सिबलिंग्स के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इन्हें इतना पसंद है, अपने छोटे भाई बहनों के लिए इतने कमिटेड होते हैं कि उनके लिए इनको खास लगाव होता है। उनके हर समस्या के लिए, हर स्ट्रगल के लिए, संघर्ष के लिए ये अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट हो सकता है वो करते हैं, हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं।
एक बहुत अच्छे राइटर्स, जर्नलिस्ट, क्रिएटिव पीपल, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए पीपल जो होते हैं वो ये होते हैं, बहुत उसमें सक्सेसफुल होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे पुशी सेल्समैन भी हो सकते हैं। आपको, अगर आप नींबू खरीदने गए थे तो ये आपको कार, स्कूटर और साड़ियाँ भी खरीदवा के आपको ये विदा करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन होते हैं और ये जहाँ भी ऐसी अपनी कंपनी के सेल्स ग्राफ को ये बहुत बढ़ाते रहते हैं अपनी विलक्षण क्षमताओं से, अपनी विशेषताओं से। ये हालांकि थोड़े से अकाउंटेंट या बैंकर मैंने उतने नहीं देखे, जबकि ये बुध प्रधान राशि हैं, फिर भी इन्हें उतना, मतलब कहने का मतलब है कि मैंने ज़्यादा नहीं देखे। हो सकता है होते हों और होना भी चाहिए। तो अगर आपको अपने जेमिनी रिश्तेदार से, फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से बना के रखनी है तो उन्हें आप खूब सारा फन एक्टिविटी कराते रहिए। उनके साथ आप पूरे उनके एनर्जी की जो रफ्तार है, जो इतने हाई एनर्जी पीपल हैं उनके एनर्जी के फ्लो से अपनी एनर्जी को मैच कराइए, अदरवाइज दे मे फाइंड यू बोरिंग। ये सब है। उन्हें आप खूब बाहर घुमाने फिराने ले जाइए, खुली हवा में सैर कराइए और आप भी अपने स्पॉन्टेनियस साइड को उनसे दिखाइए, जैसे वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक रहते हैं। और उन्हें आप, सबसे बड़ी बात है कि वो हर महफिल की शान होते हैं और उनका अपना कोई रंग नहीं होता है। आप उन्हें जिस भी रंग में डाल दीजिए उसी रंग में रंग जाते हैं और वहाँ का माहौल बिल्कुल बहुत खुशनुमा बना देते हैं। इस तरह से मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट होता है जेमिनी साइन के लिए। आप देखिए, अगर मैंने कुछ ऐसी बात कही हो जो आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। ये मेरा, जैसा मैंने बोला, ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है मेरा, और कोई बात नहीं है। मैं किसी भी राशि के ना पक्ष में हूँ ना खिलाफ हूँ। तो इस तरह से आप इस कैरेक्टर स्केच को देखें और समझें। आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में किसी नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।